नमस्कार भक्तों। श्रवण मास भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में श्रवण मास का बहुत महत्व है, क्योंकि श्रवण मास भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। महादेव की उपासना के लिए यह मास बहुत ही उत्तम माना गया है। इस मास में अच्छी श्रद्धा भक्ति के साथ की गई पूजा से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी श्रवण मास में कावड़ यात्रा होती है, जो पूरे 1 माह तक चलती है। दोस्तों, भगवान शिव महापुराण कहती है कि भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक में निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में श्रवण मास में हुआ था। मंथन से विष निकला तो चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा हेतु भगवान शिव ने विष का पान कर लिया और विष को कंठ में धारण किया। इस हलाहल विष को पीने से कंठ नीला पड़ गया और नीलकंठ भगवान शिव कहलाए। विष पान करने से शिव जी को शरीर में पीड़ा अधिक होने लगी, जलन होने के कारण सभी देवों ने भगवान शिव जी को जल अर्पित किया। फिर माता पार्वती ने उस विष को भगवान शिव के गले में ही रोक दिया। उसी दिन से श्रवण मास का महत्व और भी बढ़ गया और देवों के द्वारा जल चढ़ाए जाने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। माता पार्वती ने तपस्या कर भगवान शिव को हर जन्म में पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्रवण मास के ही दिनों में तपस्या की थी और भगवान शिव का विवाह भी इसी माह में हुआ था। इसीलिए भगवान शिव को श्रवण मास बहुत ही अति प्रिय है। श्रवण मास में ही शिव जी माता पार्वती के घर आए थे, यानी ससुराल आए थे। माता पार्वती के पिता हिमावन राज ने भगवान शिव का अभिषेक पूजन किया और बड़ी धूमधाम के साथ किया। इसीलिए श्रवण मास अभिषेक का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शयन अवस्था में चले जाते हैं। जाने पर भगवान शिव ही पृथ्वी में रहकर पालनहार का कार्य करते हैं और पालन करते हैं। अर्थात श्रवण मास में त्रिदेवों की शक्ति भगवान शिव के पास ही होती है। इसलिए शिव भक्त श्रवण मास में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महाराज, शिव जी की पूजा करने से लिए आप इन बातों का ख्याल कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। यदि पूजा करना है तो घर में पार्थिव लिंग या नर्मदेश्वर लिंग की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी भगवान, श्री गणेश और कार्तिक भगवान, ये पंचायत भगवान शिव पंचायत कहलाती है। इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। गंगा जल से भगवान को बड़ी उत्तम है, इसलिए गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक और जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में इन द्रव्यों से पूजा करने से विधान बताया गया है महाराज, जिससे शिव अति प्रसन्न होते हैं। जल का अभिषेक से शुभ वृष्टि होती है, शुभ वृष्टि होती है। कुश चढ़ाने से व्याधि नाश होती है। गन्ने के रस से धन प्राप्ति होती है। शहद से अखंड पति सुख प्राप्त होता है। गाय के दूध से पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। शक्कर के शरबत से मधु रोग की व्याधि दूर होती है। सरसों के तेल से शत्रु का दमन होता है। घी के अभिषेक से सर्व कामना पूर्ण होती है। भगवान शिव का पूजन सर्वश्रेष्ठ समय काल दोष अर्थात प्रदोष किसी भी दिन सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले या 1 घंटे के बाद प्रदोष काल कहते हैं महाराज। श्रवण मास में सरोवर में और चतुर्दश प्रमुख है महाराज। ये 2 दिन बहुत ही महत्व रखते हैं। भगवान शिव को भस्म, लाल चंदन और रुद्राक्ष, आक के फूल, धतूरे का फल, बेलपत्र और भांग अति प्रिय है। यदि मंत्र ना आते हों तो सामान्य व्यक्ति ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर सामग्री अर्पित कर पूजा अभिषेक कर सकता है। भगवान शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। श्रवण मास में लघु रुद्र, महारुद्र का पाठ करने का विधान है महाराज। श्रवण मास में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उस दिन व्रत रखने का विधान भी है महाराज। श्रवण मास में गंगा स्नान, तीर्थ स्नान और सरोवर, कुएं आदि में स्नान कर शिवलिंग स्थापित की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। श्रवण मास में शिव महापुराण की कथा सुनने से
शिव की असीम कृपा बनती है, जिसका वर्णन मुखों के द्वारा तो किया ही नहीं जा सकता। इतना असीम फल प्राप्त होता है। सच्चे भक्त को भगवान शिव स्वप्न में भी दर्शन देते हैं और उनका कल्याण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महाकाल आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सबका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय दोस्तों।